नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। झमाझम बरसात के बीच लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अजमेर के वार्ड नंबर 26 और 29 में बरसात के बीच कैंप लगाया गया, जिसमें कोरोना से बचाव की पहली और दूसरी करीब 350 डोज लगाई गई। वार्ड नंबर 26 और 29 में वैक्सीन कैंप ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम, हिलटॉप कॉलोनी, अजय नगर, संत महंत स्वरूप दास जी, दक्षिण विधायक अनीता बधेल, जितेंद्र रघवानी द्वारा कोवैक्सीन का कैंप आयोजन किया गया। कैंप में पहला और दूसरे डोज के लिए कुल 350 लोगों के टीकाकरण किया गया। श्री ईश्वर मनोहर दास उदासीन आश्रम में स्वामी संत स्वरूप दास जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज उनके आश्रम में फिर कोवैक्सीन का आज चौथा शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक अनीता बधेल जी का उनके सहयोग से लगाया गया है। और आज 400 डोज कोवैक्सीन 18+ 45+ दोनों डोज लगाए जा रहे हैं। और हमारे 26 नंबर और 29 नंबर वार्ड में लक्ष्य है कि पूरा का पूरा वार्ड हम वैक्सीनेशन करा कर छोड़ेंगे। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम, हिलटॉप कॉलोनी, अजय नगर में ये वैक्सीन का चौथा शिविर शुरू किया गया है और उसमें टीकाकरण हो रहा है। पहले कोवैक्सीन का था, फिर 2 कोविशील्ड के, और आज फिर कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। ये हमारे आदरणीय महंत स्वामी स्वरूपदास जी की प्रेरणा से ये चौथा शिविर लगाया जा रहा है। साथ में ही हमारी लोकप्रिय नेता अनीता बधेल और हमारे समाज सेवी जितेंद्र रघवानी और अजय नगर सिंधी समाज के प्रयास से ये टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें आज भी करीब 300 लोग लाभान्वित होंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि पूरे 26 वार्ड, 29 वार्ड और जो आसपास के हमारे कॉलोनियाँ और भी है, उन सभी को इस शिविर का लाभ मिलता रहे। और भी अगले हफ्ते हम कोल्ड शील्ड की प्रयास करेंगे कि कोल्ड शील्ड के भी हमारे पास डोज आए और उनका भी हम शिविर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तीर्थ नगरी पर इंद्र देवता मेहरबान हुए और शनिवार को मानसून की पहली बरसात ने लोगों के चेहरे खिला दिए। सुबह 5 बजे से ही तीर्थ नगरी पर बादलों का अमृत बरसा। करीब 2-3 घंटे तक कभी तेज और कभी धीमी बारिश का दौर चलता रहा। बादल नागपाड़ी पर भी जमकर बरसे। पुष्कर फीडर और खरकेड़ी फीडर से सरोवर में करीब 1.5 फीट पानी की आवक दर्ज की गई। ब्रह्मनगरी पुष्कर में आज मानसून की पहली बरसात, पूरा आषाढ़ सूखा जाने के बाद में श्रावण मास में भगवान इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। आज अल सुबह से ही अच्छी बरसात पुष्कर तीर्थ नगरी में हो रही है। और नागपाड़ पे जो बरसात हुई है, वहाँ से पुष्कर सरोवर में जो पक्के फीडर बनाए हुए हैं, खरेकड़ी फीडर और पुष्कर फीडर, वहाँ से अच्छा जल पुष्कर सरोवर की तरफ नदी के रूप में आ रहा है। और तीर्थ पुरोहितों में और नागरिकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है और सभी लोग पुष्कर सरोवर में जो जल आ रहा है वहाँ उसे देखने के लिए और एक खुशी व्यक्त करने के लिए पुलिया पे पहुँचे हैं। और सब तरफ पुष्कर तीर्थ नगरी में आप देख रहे हैं, जहाँ भी निचली बस्तियां हैं, सीवरेज का पानी भर गया है। और वो सीवरेज का पानी जो सड़क पुष्कर मुख्य मार्ग पे बनाई जा रही है, वो इतनी ऊंची बनाई जा रही है कि उसके कारण से वो सारा पानी पुष्कर सरोवर में जा रहा है। ये एक दुखद विषय है कि प्रशासन ने अब बिना किसी दूरगामी सोच के इस प्रकार के ये जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, इसकी जो हानि हो रही है वो पुष्कर सरोवर में गंदा जल जाने से हो रही है। और इससे सब तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। हमारा निवेदन है जिला प्रशासन से, इस प्रकार के काम तकनीकी दृष्टि से सोच समझ के किए जाएं, जिसका खामियाजा पुष्कर सरोवर को ना भुगतना। अजमेर डेयरी द्वारा पशुपालकों के हित में संचालक मंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें पशुपालकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से प्रति लीटर 3.5 रुपए की वृद्धि की गई। अजमेर डेयरी द्वारा पशुपालकों के हित में संचालक मंडल की बैठक में निर्णय लिए गए। इस संबंध में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त से दूध के भाव 6.5 प्रति फैट की जगह 7 प्रति फैट रखा गया है। साथ ही पशुपालक को प्रति लीटर 3.5 रुपए की वृद्धि दी जा रही है। इसके अलावा सभी का वैक्सीनेशन कराया गया है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 25 लाख तक का बीमा भी कार्मिकों का कराया जा चुका है। पशुपालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो
संचालक मंडल की बैठक में परसों लिया गया। कल 1 अगस्त से दूध के भाव 6.5 रुपये प्रति फेट के स्थान पर 7 रुपये प्रति फेट होगा और प्रत्येक पशुपालक के 1 लीटर दूध पे 3.5 रुपये के करीब वृद्धि होगी। और अजमेर ज़िले में वर्तमान में 2-2.25 लाख लीटर दूध आ रहा है, उस पर हमको करीबन 7 लाख से अब ज़्यादा रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे, पशुपालकों को मिलेंगे। और महीने में पशुपालकों को 2.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान वर्तमान दर से ज़्यादा मिलेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये हिंदुस्तान में अपने आप में सबसे बड़ी प्रति लीटर हमारा 6.5%, 6.6% का दूध आता है फेट का, तो हिंदुस्तान में 45 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हमारा होगा औसत। हिंदुस्तान की किसी डेयरी में इतनी उच्च दर नहीं मिल रही है, ना मिल सकती है, ना पहले मिली, ना आज मिल रही, ना आगे भी दे सकेगा। तो हमारा भावना यही है कि हम इसको जो है पशुपालकों को थोड़ा आर्थिक स्थिति कोरोना काल से 4 महीने से पीड़ित थे, उनको राहत देने के लिए किया। दूसरा, उनके पशु बीमे के लिए हमने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट किया, उसका जो प्रीमियम होगा आधा अजमेर डेयरी देगी। इसी प्रकार सेक्स सीमन जो डोज गाँव में उपलब्ध कराए जाएंगे, उसकी आधी कीमत अजमेर डेयरी देगी। इसी प्रकार तीसरा, जो उनके बांझ गायों का जो है प्रजनन शुरू कराने के लिए उनमें, तो उससे जो है गोकुल मिशन भारत सरकार ने NDDB के माध्यम से चलाया है, उसमें 20,000 रुपये का एक डोज आएगा और 20,000 में से 10,000 रुपये अजमेर डेयरी देगी एक डोज का। इससे पशुपालकों की बांझ गायों की समस्या जो है उसका समाधान होगा। और कर्मचारियों के हितों में हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से सबके डॉक्यूमेंट बना दिए। इसी प्रकार सबका जो है हमने वैक्सीनेशन करा दिया और सबका 25 लाख कार्मिकों का 25 लाख का जो वो बीमा 25 लाख का उनका इंश्योरेंस करा दिया है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से और LIC से। इसी प्रकार हमारे जो है समितियों का डिजिटलाइजेशन के लिए हमने प्रयास किया है, कई अन्य कदम उठाए हैं। मोटी बात तो यही कि पशुपालकों से अनुरोध है कि प्राइवेट में जो गए मंदी के दौर में वापस घर आ जाए और अजमेर डेयरी कोई दूध देवे। अजमेर डेयरी को दूध देने से जो लाभांश होगा अजमेर ज़िले के पशुपालकों को मिलेगा। पाइस और मदर में जो दूध देंगे उसका लाभ गुजरात के किसानों को मिलेगा। तो अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें, दूध यहीं देवे। एक महत्वपूर्ण बात जो मेरा आपसे अनाउंसमेंट करना भूल गया, दीपावली तक दूध और दूध के उत्पाद के भाव हम बिल्कुल नहीं बढ़े। 45 तरह के हमारे प्रोडक्ट हैं, परंतु हम किसी भी प्रोडक्ट का रेट नहीं बढ़ा। उपभोक्ताओं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान अहमद ने ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत की। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सदस्य राष्ट्रीय हज कमेटी, रेलवे बोर्ड, केंद्रीय वक्फ परिषद इरफान अहमद ने ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसा आपको मालूम है, हमारे बहुत ही मशहूर और मकबूल वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया में एक अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरीके से कामयाब रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो उसूल है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और अक़लियत जो है वो भी हिंदुस्तानी है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को बांट कर नहीं देखती। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और आज जो है ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के एक मशहूर और मारूफ सूफी संत है और मेरी इनसे जो है बहुत पुरानी वाबस्तगी है और वक्तन फ़वक्तन अजमेर में मेरा आना रहता है। आज जो स्पेशल तरीके से जो हमारे महाराष्ट्र के वज़ीर थे आशीष शेलार साहब, जो वहाँ की एजुकेशन के, वहाँ के स्पोर्ट्स के और यूथ अफेयर्स के वज़ीर थे, उनका आने का आज प्रोग्राम था। और उनके साथ में जो वहाँ अक़लियती मालियती कारपोरेशन
महाराष्ट्र के जो साबिक चेयरमैन हाजी हैदर आजम साहब, उन सब ने आज जो है हाजिरी के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर आना था, यहाँ ज़ियारत करनी थी, अकीदत के फूल यहाँ पर पेश करने थे, गुलहाए अकीदत उनको पेश करनी थी, चादर पेश करनी थी। लेकिन अचानक उनका प्लेन की जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जो वहाँ पर जयपुर में लैंड नहीं कर सका और वापस मुंबई में चला गया। वहाँ पर भी उन्होंने लगभग 1 घंटा दोबारा आने का इंतज़ार किया, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम शॉर्ट सही तरीके ना हो सकी, इसलिए उनका आना जो है वो आज जो है वो मौसूफ हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही दोबारा उनकी हाज़िरी होगी। हम सब जो है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर वकील हैं वो हमारे छोटे भाई अफसान चिश्ती जी हैं, फिर उनकी यहाँ पर क़यादत में यहाँ पर हाज़िरी होगी। आज मैं उन सब की तरफ से यहाँ पर जो है यहाँ आज हाज़िरी पेश करूँगा, यहाँ पर जो है अकीदत के फूल पेश करूँगा और इंशाल्लाह पूरे देश की यकजहती के लिए, कौमी अमन और शांति के लिए यहाँ पर हम दुआ करेंगे और हाज़िरी हमारी यहाँ पर होगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में देश हमारा और ज़्यादा तरक्की की राह पर गामजम होगा और हम सब मिलकर एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, उसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कोई आपका सवाल होगा तो मैं ज़रूर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जी पार्टी में आप काफ़ी समय से रहे, किन किन पदों पे आप रहे और कितना वक्त हो गया पार्टी में? नहीं, मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। लगभग आज 31 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है और न भारतीय जनता पार्टी ने मेरा दामन छोड़ा है। और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस देश के भलाई के लिए, तरक्की के लिए और एकता के लिए काम करते रहेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चे का अभी पिछले महीने तक मैं जो है नायब सदर था और इंशाअल्लाह आगे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगा। मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया का 2015 से लेकर 2019 तक उसका मेंबर रहा। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का 2016 से 2018 तक मेंबर रहा और मैं जो रेलवे की सबसे बड़ी कमेटी होती है PAC, उसका 2016 से 18 तक मेंबर रहा। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर जितने भी अकीदतमंद जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं, उनको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम जो है वो होती थी। यहाँ पर जो हमारे दरगाह गेस्ट हाउस में जो रिजर्वेशन का काउंटर था, उसकी टाइमिंग बहुत शॉर्ट थी। यहाँ के सभी आदमियों ने बहुत एफर्ट की थी। उस टाइम पर जो है यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और वज़ीर भी वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में सचिन पायलट जी थे, लेकिन सब ने मिलकर उनसे कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन ये मुझे ऐसा अल्लाह पाक ने शर्फ हासिल होने के लिए जो है भेजा था और ख्वाजा गरीब नवाज साहब का मुझ पर पूरा जो है आशीर्वाद था, जिससे जो रिजर्वेशन काउंटर जो 4 या 6 घंटे तक खुलता था, वो उस टाइम पर मेरी एफर्ट से सारे दिन जो है वो खुलना शुरू हुआ था। गंज थाना क्षेत्र में 2 खानाबदोशों के बीच झगड़ा होने पर एक खानाबदोश द्वारा दूसरे पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल किया गया। उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान खानाबदोश की हुई मौत। इस मामले में गंज थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खानाबदोश लोगों का झगड़ा आए दिन सड़कों पर देखने को मिलता है। गंज थाना क्षेत्र में 2 खानाबदोश में झगड़ा हुआ और झगड़ा धारादार हथियार तक पहुंच गया। एक खानाबदोश के दूसरे पर चाकू से वार कर दिया, जिससे खानाबदोश की मौत हो गई। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। गंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे के बीच सूचना प्राप्त हुई कि 2 फकीर लड़ाई कर ली है और एक व्यक्ति के उसमें दूसरे फकीर ने एक फकीर के गले मार दिए। सब फकीर रोड पे गिरा हुआ, काफ़ी खून बह रहा है। एक इत्तला में तुरंत मौके पे पहुंचे, जहाँ देखा कि फकीर रोड पे पड़ा हुआ है, उसके गले से काफ़ी खून बह रहा है, ठीक है ना, जिसको तुरंत उठा करके इलाज हेतु जेल से भिजवाया गया। और अधिकारियों को निवेदन कर करके जिसने चोट मारी है, दूसरा वो फकीर है, इसकी तलाश हेतु टीम को भिजवाया गया। रिपोर्ट प्राप्त कर ली की जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। और जिसको चाकू लगा था, चाकू को धारदार हथियार इसके लगा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अजमेर शहर में 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात और बरसात के बाद आज कुछ देर रुकने के बाद लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू किया, जिसे स्वामी न्यूज लाइव के द्वारा आना सागर चौपाटी का दृश्य दिखाया गया।
नमस्कार कृष्णा जी। यह देखिए आना सागर को सफाई का अभियान भी यहाँ पर चलाया हुआ है। यहाँ साफ सफाई भी की जा रही है डिवाइडिंग मशीन के जरिए। आना सागर के किनारे पर जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है उसको भी साफ करने का काम किया जा रहा है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। यह अजमेर के आना सागर का एक बेहतरीन नज़ारा है। खूबसूरत यह नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कुछ लोग घूमने के हिसाब से घरों से निकले हैं क्योंकि बरसात फ़िलहाल रुकी हुई है। और फिलहाल आप देखिए और किस तरह से पानी में जो गंदगी जमा होती है वह सफाई की जाती है, वह भी आप देख सकते हैं। आना सागर को साफ करने का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ देखिए आप एक अच्छा और खूबसूरत नज़ारा हम आप तक लेकर आए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं आना सागर का एक बेहतरीन नज़ारा। और साथ ही साथ आना सागर की सफाई का अभियान भी तेज़ी से किया जा रहा है। स्वच्छ एवं सुंदर आना सागर बने, इसको लेकर देखिए डिवाइडिंग मशीन काम कर रही है यहाँ पर और पानी में जो गंदगी है दूर करने का काम किया जा रहा है। यह वो एक पुल यहाँ पर बनाया गया है, इंटरलॉकिंग पुल। इसके ज़रिए आप चौपाटी से दूसरी चौपाटी की तरफ आप जा सकते हैं। अजमेर खुशनुमा मौसम और एक अच्छा नज़ारा। बिल्कुल पानी ज़रूर इसका गंदा आपको नज़र आ रहा है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को आपको दिखाना चाहते हैं वह आप देखिए एक अच्छा माहौल यहाँ से और काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं जो कि एक अच्छा सेल्फी पॉइंट है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ घूमने भी आए हैं। नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है अजमेर का आना सागर। हिलोरे लहरी लहरें और मनमोहक दृश्य। यह अजमेर की नई चौपाटी। बरसात का अल्लाह ताला से हमने दुआ मांगी, बरसात से अल्लाह ताला ने रहम फरमाया। जीव जानवर हर चीज़ खुश हो गई। आज इतना पानी बरसा, पानी इससे अल्लाह की रहमत हो गई और हमारी दुआ कबूल हो गई। ये पानी आने से राहत मिली। गर्मी बहुत तेज़ थी और डिग्री बहुत तेज़ चल रहा, 40 के बाहर। अल्लाह ने रहमत करी तो रहमत आ गई। इसका शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने पानी दिया। अजमेर में 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया, जिसे स्वामी न्यूज़ के द्वारा लाइव दिखाया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं आना सागर चौपाटी का दृश्य। आने जाने वाले काफ़ी लोग यहाँ पर
इकट्ठा हो चुके हैं मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पुष्कर घाटी का महाराणा प्रताप स्मारक आप देख सकते हैं। ऊपर पूरे बादल छाए हुए हैं, पूरा ग्रीनरी, पूरा हरे पेड़ और ये पहाड़ दूर से ही काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं। तो सुबह से जिस तरीके से मौसम में बदलाव जो है हो चुका है, मानसून अजमेर में पूरी तरीके से दस्तक दे चुका है, उसको लेकर आज का ये जो नज़ारा है ये महाराणा प्रताप स्मारक का ये नज़ारा है। लोग अपने फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए आ चुके हैं। कैमरास से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, अपने मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं और इस मौसम का जो है मज़ा और आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से जो गाड़ियाँ आती है, नौसर माता मंदिर का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। नौसर माता मंदिर के पास से जो गाड़ियाँ ऊपर जाती है, महाराणा प्रताप स्मारक एक बार ज़रूर रुककर और जो है स्मारक को देखने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा और सुंदर गार्डन यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर भी लोग अपने परिवार के साथ आकर इस मौसम का जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं। फोटोग्राफी करता है। देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ भी लोग यहाँ पर मौसम का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे माउंट आबू का नज़ारा पुष्कर घाटियों में देखने को मिलता है। बारिश तेज, देखिए एक मैं आपको मोर का नज़ारा दिखाता हूँ। मोर बिल्कुल सेंटर में जो है एक मोर बैठा है। इस तरह के नज़ारे देखने के लिए लोग काफ़ी इच्छुक यहाँ पर रहते हैं। बारिश के समय में इस तरह के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पूरा अजमेर जो है, यहाँ से अजमेर का जो नज़ारा है, पूरा नज़ारा यहाँ पर से दिखता है। आज का जो दिन है शनिवार का दिन है और आज के दिन जो है इस तरह का ये सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि मौसम जो है खुशनुमा हो चुका है। आना सागर में पानी की आवक भी बढ़ चुकी है। जो पानी प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो पानी को खाली कराया गया था, उस पानी की आवक भी थोड़ी बढ़ी है। आप देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप की ये सुंदर मूर्ति के पीछे पहाड़ की जो चोटी है उस पर बादल को नज़ारा, किस तरह से बादल जो है बिल्कुल सुहाने दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम आपको पुष्कर घाटी जो है उसका नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। बने रहे हैं स्वामी न्यूज़ के साथ फेसबुक पेज पर लाइव के माध्यम से। पुष्कर घाटी जो है उसका नज़ारा भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए लोग परिवार के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं और मौसम का जो है मज़ा यहाँ पर लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं मौसम का। मानसून की पहली तेज दमाझम ने पुष्कर में जमकर बरसात की, जिसके कारण पुष्कर सरोवर के फीडरों द्वारा जल की आवक तेजी से पुष्कर सरोवर में हुई। इस खबर को स्वामी न्यूज़ ने लाइव के माध्यम से दिखाया। पुष्कर सरोवर के पवित्र दर्शन करवा रहा हूँ। अल सुबह के सरोवर में लगातार
जो बारिश हुई है रात भर से, उसके बाद सरोवर में जल की आवक शुरू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 2 या 3 फीट तक जल का स्तर बढ़ सकता है पुष्कर सरोवर में। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर जुड़े मेरे सभी दोस्तों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये नज़ारा पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट का है, जहाँ से मैं आपको लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ कि सरोवर में जो अरावली पर्वत है, जिसे यज्ञांचल पर्वत वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, और हमारी जो भूगोलिक भाषा है, जो क्षेत्रों के नाम जो गिनाए गए हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला, नाग पहाड़ का विहंगम दृश्य, जहाँ बादलों के ओट में नाग पहाड़ और पहाड़ में चलते झरने, जो अमूमन कैमरे की जो तकनीकी क्षमताएं हैं उसके कारण हम नहीं देख पाएंगे, मगर फिर भी कुछ झरने आपको चलते हुए दिख रहे हैं नाग पहाड़ पर। ये लगातार जो जल की आवक हो रही है यज्ञांचल पर्वत से, आप लगातार देख रहे हैं। पुष्कर सरोवर का लाइव नज़ारा स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर। यूँ तो पुष्कर मनोरम छटा बिखेरता ही है, पर बारिश के दिनों में पुष्कर का सौंदर्य अपना एक अलग ही रूप पुष्कर आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उन्हें अपना एक बड़ा बेहतरीन सा स्वरूप प्रस्तुत करता है। पुष्कर सरोवर के 52 घाट और सरोवर में यज्ञांचल पर्वत, नाग पहाड़ से आता बरसात का जल। मेरे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, आइए उनके कमेंट पढ़ते हैं। दुर्गेश डाबरा जी बोल रहे हैं जय पुष्कर राज की। सजल दादी जी बोल रहे हैं जय पुष्कर राज की भैया, जय पुष्कर राज की। शिलोमी पुष्कर बोल रहे हैं जय पुष्कर राज की। अनिल गुजर बोल रहे हैं गुजर घाट दिखाओ। बिल्कुल गुजर घाट दिखाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ से गुजर घाट का एक छोटा सा दृश्य आप देख पाएंगे। ये वल्लभ घाट है, इसी के पास में गुजर घाट है। विक्रम कनौजिया जी बोल रहे हैं जय पुष्कर राज की। अजय गौर जी बोल रहे हैं जय पुष्कर राज की। सभी को जय पुष्कर राज की। विहंगम दृश्य। शंभू वर्मा जी जय पुष्कर राज की। दीपक दीक्षित जी बोल रहे हैं जय पुष्कर राज की। श्याम बाबू वर्मा जी माफ कीजिएगा। 52 घाट का एक विहंगम दृश्य और पुष्कर सरोवर में मैं कुछ नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि नाग पहाड़ी है और अक्सर बारिश के दिनों में जो पहाड़ी का क्षेत्र है वहाँ से सर्प प्रजाति के जो जीव हैं वो अक्सर सरोवर में आ जाते हैं। तो इन दिनों जो पुष्कर आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरोवर के किनारे जब आप चलें तो बड़े सावधानी के साथ चलें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो सांप और अन्य जीव वो अक्सर सरोवर के किनारे घूमते हैं। तो बिल्कुल सावधानी के साथ चलें। आपको एक दृश्य बड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। मुकेश दग्दी जी जय पुष्कर राज की। इंजीनियर ओम यादव जी, पानी की आवक कितनी हो रही है? लगातार ओम जी मैं बता दूं कि पूरी रात से बारिश जारी है। उसके बाद थोड़ा जो हमारा यज्ञांचल पर्वत है वहाँ से लगातार पानी आ रहा है, तो माना जा रहा है 3 से 4 फुट पानी जो पुष्कर सरोवर में है वो बढ़ेगा। राहुल प्रधान जी बोल रहे हैं जय पुष्कर। स्वामी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आप लोगों से अपील कि जिन भी लोगों ने अभी तक स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पेज को
सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, वह तुरंत अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि समय समय तक लेटेस्ट जानकारी, नई नई खबरें आप तक, आपके मोबाइल तक स्वामी न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाया जा सके। अभी के इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। ओए ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचाता काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा वो देखो CP Plus। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP Plus इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP Plus इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।